कितना अच्छा लग रहा है ना वापस घर में लौट आना। काश कविता माँ बन सकती। आज मुझे एक उम्मीद तो बंधी कि कभी ना कभी कोई तो मेरी देवरानी जरूर बनेगी। मंशा के खिलाफ तुम्हारे मन में इतना क्यों? क्योंकि मंशा माँ बन सकती है, मैं नहीं। Tell me you love me, मंशा। माँ, मैं कह रहा हूँ इस लड़की की शादी आप करवा ही दीजिए। एंड रिया, डोंट वरी, तेरे लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। बेटा। अरे रिया। हाँ मामा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? यहाँ। मामा जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत देर हो रही है। बेटा देर तो हो ही रही है कुछ सीखने और सिखाने में। क्या? देखो बेटा, घर में तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं। कल को जब तुम ससुराल जाओगे और तुम्हें कुछ काम करना नहीं आया तो नाक तो तुम्हारी माँ की कटेगी ना। ये माँ को अपनी नाक की कितनी फिक्र होती है ना। हाँ होती है। तुम कोई क्लास ज्वाइन कर लो, पेंटिंग क्लास या कुकिंग क्लास, कुछ भी। लड़कियों को ये सब आना चाहिए बेटा। माँ रिलैक्स, अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो भी काम आने चाहिए मुझे सारे आते हैं। आई प्रॉमिस, मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मेरी शिकायत करते हुए आपके पास कभी नहीं आएंगे। और ये किसने कहा कि लड़कियों को कुकिंग आनी चाहिए और पेंटिंग और सिलाई बुनाई? भाई कितने सारे काम हैं। और जैसे मैं पायलट बन सकती हूँ, पुलिस ऑफिसर बन सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। और उनसे तो बहस करना फजूल है। जाओ तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ जाओ। ठीक है, बाय। हेलो समीर, मम्मी पास में ही है, मैं तुमसे मिलने ही आ रही हूँ। तुम्हें जो भी जरूरी बात करनी है तब कर लेना, ऑलराइट? बाय। रुको रुको रुको। आइए। तुम मुझे मंदिर ले आए? आई एम सरप्राइज्ड। वाई? गणपति के दिन मैंने भगवान जी से दोस्ती कर ली थी। और वैसे भी आज मुझे 2 स्पेशल प्रेयर्स करने हैं। एक हमारे होने वाले बच्चे के लिए और दूसरी मेरी जो पागल सी बहन है ना रिया, उसके लिए। कि भगवान उसके लिए एक अच्छा सा प्रिंस चार्मिंग ढूंढकर उसे जल्दी से घर से बाहर निकाल दे। चलो ना, क्या देख रही हो? एक भाई का सपना देख रही हूँ जो अपनी बहन के सुख के लिए यहाँ मंदिर आया है। मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगी। मैं भगवान से कहूंगी कि विनय की इच्छा जरूर पूरी करना। वेरी गुड, तुम्हारी इन्फ्लुएंस भगवान पर भी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए। विनय, मैंने भगवान से कह दिया है कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करें। और मैंने अपनी मन्नत फिर से दोहराई है कि मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए माँ की पूजा जरूर करवाऊंगी। मैंने भी आज भगवान जी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट मांगी। क्या? कि मेरी मंशा के होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। अब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए गरीबों को खाना खिला के आता हूं। जरूर। हाय मंशा, हैरान हो रही हो मुझे मंदिर में देखकर? मैं यहाँ भगवान से एक स्पेशल डिमांड करने आई हूँ और
मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरा डिमांड मेरी मर्जी मानी जाएगी। तानिया, भगवान से कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ओ, तो ठीक है, विनय के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ मैं। हाँ मंशा, मैं यहाँ विनय को मांगने आई हूँ अपने लिए। तो मांग कर देख लो, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। वो किसी का प्यार किसी और की झोली में कभी नहीं डालेंगे। क्या कहना चाहती हो तुम? तानिया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है ना? इतना तेज कि तुम सीढ़ियों पर तेल गिरा सकती हो, विनय को नौकरी दिला सकती हो। तो ये छोटी सी बात क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि भगवान ने विनय का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी झोली में डाला है। तानिया, तानिया, तुम माँ के दरबार में आई हो तो प्रार्थना तो करती जाओ, ताकि माँ तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये तानिया यहाँ क्या कर रही थी? इसने तुमसे कुछ कहा? नहीं विनय, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तानिया ने तुमसे कुछ नहीं कहा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मंशा, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम कभी शिकायत करती ही नहीं। चलो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे वो तो तुम हमेशा ही करते हो। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया था और जल्दी से बताओ क्या कहने वाले हो। एक मिनट, जो भी कहो कुछ अच्छा ही कहना। पास कपल ऑफ डेज ना तुम बड़ी स्टूपिड सी बातें कर रहे हो। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जो भी कहो अच्छा कहना। एक मिनट, तुमने शादी के बारे में सोचा? राइट, आई न्यू इट, तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। अरे भाई, मुझे छोड़ के जाओगे भी कहाँ? मेरी बात सुनोगी? अरे पहले मुझे बात करने दो। मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट शादी की बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे। पहले ये बताओ कि मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा से मिलने कब आ रहे हैं? तुम मेरी बात समझो। समीर, सुनो तो सही। पता है घर पे सब मेरी शादी को लेकर कितना टेंस्ड है। रिया अभी शादी कर ले। रिया, तुम बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं? मेरी बात समझोगी? देखो रिया, सीधे खड़े रहो, बिल्कुल मत हिलाओ। ओके, तेरे भैया यही है। कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। उप्स। अरे यार, अब क्या करें? अरे रुको, रहने दो, घर में बात कर ली। Let them be। समीर गए कि यही है वो? बोलो, गए कि नहीं? हाँ गए। श्योर? ठीक है, गए। उन्होंने हमें देख लिया। एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। ऑलराइट, चलो बाय। आप आज कहाँ थी? कॉलेज गई थी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ कि एक स्पेशल फ्रेंड के साथ? ये नो ना भाई, फिर क्यों पूछ रहे हो? समीर के साथ थे। हाँ। वैसे मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम समीर को आज नोटिस किया। एंड? मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। व्हाट डू यू मीन? कल थोड़ा छोटा है। 6'2"? रंग भी काफी काला। आपसे गोरा है। बाल मेरे को बिल्कुल रियली गुड हेयरकट भाई। एंड पर्सनालिटी। मंशा, तो अपने पति को समझा दे, he's acting too smart, I'm telling you। उससे पापा से बात करूं कि नहीं करूं? रिया, वो दूर रहे या पास, नजरों में समाये रहते हैं। कोई इतना बता दे मुझे, क्या प्यार
इसी को कहते हैं शायद। प्यार। तो हमने भी किया था भाई, पर यूं सपनों में गुम हो जाने का वक्त ही नहीं मिला। क्योंकि तुम्हारी शादी जो हो गई थी विनय भैया से इतनी जल्दी। हो जाएगी, हो जाएगी। रिया, जब तू शादी करके जाएगी ना, तो घर कितना सूना हो जाएगा। तेरे बिना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। पर देखना, मुझे तेरी शादी का कितना इंतजार है। रिया, जब तू दुल्हन बनेगी ना, तो मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी। तेरे हाथों में मेहंदी रचाऊंगी, तुझे लाल जोड़ा पहनाऊंगी, तेरे माथे पे लाल लाल टीका लगाऊंगी, तेरे नाक में नथ झूलेगी, काजल से सजी तेरी आंखें झुक झुक जाएगी। और जब समीर दूल्हा बन के दरवाजे पे खड़ा होगा ना, तो तू नजरें उठाकर उसे देखेगी, तो उसका दिल तो धक से रह जाएगा। रिया, जब तू दुल्हन बनकर इस घर से जाएगी ना, तो अपनी मंशा को भूल मत जाना। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। इस शहर में आने के बाद एक तू ही तो मेरी सच्ची दोस्त बनी थी। दोस्ती के बाद हम रिश्ते में बन गए। रिश्ता भी ऐसा ननंद भाभी का, या यूं कहूं दो बहनों सा। ये क्या रिया, तेरी आंखें क्यों भर आई? मजा ऐसा क्यों होता है कि किसी का प्यार पाने के लिए अपनों का प्यार खोना पड़ता है। अरे पगली, अपनों का प्यार हम छोड़ते कहाँ हैं? उसी के सहारे हम प्यार भरी एक नई दुनिया बसाते हैं। तू देखना, तेरी भी ये नई दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, तेरी और समीर की दुनिया। आज विनय पापा से बात करने वाले हैं। ये देखो। नहीं मम्मी जी, ये सब तो पुराने हो गए। मम्मी जी, मैंने सुना है कि डायमंड ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगी है और वहाँ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइन हैं डिस्प्ले पे। अब चलिए ना, देख के आते हैं। और वैसे भी रिया की शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। हाँ बेटा, रिया के लिए गहने कपड़े तो खरीद लेंगे, पहले उसके लिए कोई लड़का तो पसंद आए। वैसे आदित्य भाई साहब ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है। वो अपने घर परिवार के बारे में और रिया की नापसंद पसंद के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कोई अच्छा लड़का ही पसंद किया होगा उसके लिए। लेकिन मम्मी जी, वो सब तो ठीक है, परिवार के साथ साथ लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मेरा मतलब पैसे वाला होना चाहिए, क्योंकि रिया ने इस घर में पैसे की कमी तो कभी देखी ही नहीं है। हाँ, आदित्य भाई साहब पर मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने इन सब चीजों का ख्याल रखा होगा। मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि रिया भी वही गलती ना करे जो विनय ने की थी। कहीं उसे भी कोई मिडिल क्लास लड़का पसंद आ गया फिर? रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी जी, वैसे मेरी नजर में एक लड़का है, अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? हाँ जरूर, पर पहले मुझे इनसे और रिया से बात कर लेने दो। माँ, क्या बातें करनी है रिया से? कविता ने रिया के लिए एक लड़का सजेस्ट किया। नहीं माँ, मैंने और विनय ने रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। विनय ने? माँ, लड़का बहुत अच्छा है और रिया को भी पसंद है। रिया को भी पसंद है? ये भाई बहन में क्या खिचड़ी पक रही है? माँ, इस खिचड़ी को पकाने में ये भाभी भी शामिल है। अच्छा। बड़ों से पूछे बिना ही फैसला ले लिया? नहीं भाभी, फैसला तो बड़े ही करेंगे। और माँ, आज विनय कह रहे थे कि ऑफिस में पापा से बात भी करेंगे। रिया की दोस्त और उसकी भाभी भी। उसकी पसंद नापसंद को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन जानेगा, है ना? कविता, अब तो इस घर पर सिर्फ मंशा का ही राज चलेगा। तेरी तो अब कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। विनय, मुझे लगता है अभी ऑस्ट्रेलिया वाली डील में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी वी शुड थिंक ऑफ एंट्री। आई एम सॉरी, लेकिन काम की बातें होती रहेंगी। मुझे एक और बात करनी है आपसे। क्या बात कर? डैड, मुझे एक
ऐसे टॉपिक में बात करनी है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि आप दिन रात सोचते रहते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है विनय? डैड, मैं रिया की शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। विनय, रिया की शादी करनी है, लेकिन उसके लायक लड़का भी तो मिलना चाहिए। डैड, लड़का है। लड़का है? हाँ, रिया की पसंद। रिया की पसंद? हाँ डैड, समीर नाम है उसका। डैड, मैं उसे मिल चुका हूँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और डैड, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि रिया की पसंद करना। नहीं, बात वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि लड़का करता क्या है, उसकी फैमिली कैसी है। कम ऑन डैड, मैं जानता हूँ उसे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मिल लेते हैं उस लड़के से। क्या नाम है उसका? समीर। समीर, नाम तो अच्छा है। अरे बस डैड, तो ये हुई ना बात। आपको अगर नाम पसंद आ गया तो लड़का पसंद आ ही जाएगा। He loves me. He loves me not. 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 He loves me. या हाय समीर। समीर, पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। अरे बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम टाइम पे आए हो, मैं जल्दी आ गई बस। पता है समीर, उस दिन मंशा और विनय भैया ने हम दोनों को देख लिया, लेकिन हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना। विनय भैया ने घर वालों को सब कुछ बता दिया। एंड यू नो व्हाट? यू नो विनय भैया इज कन्विंसिंग पार ना। मम्मी पापा दोनों हमारी शादी के लिए मान गए हैं, और अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा से कब मिलेंगे। तो बताओ कब मिलेंगे? अरे बाबा चुप क्यों हो, बोलो। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अमेरिका जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें अमेरिका जाने से कहाँ रोक रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका चलूंगी। हम शादी यहाँ करेंगे और हनीमून अमेरिका में। Isn't that great? नहीं रिया। What do you mean by नहीं? रिया, तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं जा सकती। क्या मतलब? रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें ये बात बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। रिया, मैं अमेरिका सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जा रहा हूँ। मेरी वहां शादी पक्की हो गई है। What? और शादी करने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? समीर, हम दोनों ने शादी के एक साथ सपने देखे थे। We'd seen dreams together, समीर। अब ये दूसरी कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? देखो समीर, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा। I'm very angry. रिया, ये मजाक नहीं, एक सच्चाई है। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज भी बदल जाती है। ये समझ लो कि मेरा भी वक्त कुछ ऐसा ही है। साक्षी के साथ, साक्षी उस लड़की का नाम है जिससे मेरी शादी हो रही। उसके पापा की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। Enough, समीर। बाय रिया।